गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत होता क्या चीज है, क्या होता है विद्युत। तो उदाहरण के लिए हम एक कंघा ले लेते हैं, एक कंघा लेते हैं, ठीक है। एक कंघी ले लो, उसको अपने बाल से रगड़ें और कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाएं तो हम पाते हैं कि जो कागज का टुकड़ा है वो कंघी से चिपक जाता है ना। ऐसा आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक कंघा ले ले और उसे अपने बाल से रगड़ें और कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाएं तो हम पाते हैं कि जो कागज का टुकड़ा है वो कंघी से चिपक जाता है। इसका कारण क्या होता है? विद्युत। इसका कारण क्या होता है? विद्युत। ओके ओके। और कंघी के अलावा पेन से भी ये अपन प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर एक पेन ले लें, उसे अपने बाल से रगड़ें। मेरा बाल नहीं देखिए, मेरे में बाल नहीं है अभी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप लोग अपने बाल पे रगड़ेंगे और उसे कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो हम क्या पाते हैं? जो कागज का टुकड़ा है वो पेन से क्या हो जाता है बेटा? चिपक जाता है। तो इसी का कारण, इसका कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। मतलब विद्युत के कारण ही ये जो कागज का टुकड़ा है वो कंघी से चिपक जाता है। तो इसी के आधार पे हम विद्युत को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा। तो हम बोलते हैं उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। ओके, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। ओके, ठीक है। और विद्युत उत्पत्ति का कारण क्या है? विद्युत किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा? आवेश के कारण, ठीक है। ओके, तो हम बोल सकते हैं आवेश, आवेश वह कारण है जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होता है ना। अर्थात आवेश के कारण ही विद्युत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है। एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड निगेटिव चार्ज। ओके, तो हम जान लेते हैं बेटा धन आवेश किसको बोलते हैं। धन आवेश किसको बोलेंगे? तो धन आवेश के लिए हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, ठीक है। और ऋण आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे? एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को, एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश, ठीक है, और एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ओके, और इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या बोले? धन आवेश। तो वैसी रेशम के कपड़े में, रेशम के कपड़े में जो आवेश होगा, जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे ऋण आवेश। ओके, कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न हुआ है
तो रेशम के कपड़े में क्या उत्पन्न हुआ होगा, ऋण आवेश। ओके, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को हमने क्या बोला, ऋण आवेश, तो उन्हीं कपड़े में उत्पन्न आवेश को हम क्या बोल सकते हैं, धन आवेश। ध्यान रखना है, अगर हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, यदि एक पदार्थ में धन आवेश उत्पन्न होता है तो दूसरे पदार्थ में क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ओके, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं आवेश के मात्रक की, आवेश के मात्रक की। तो आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक ये होता है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक होता है बेटा कूलॉम, ठीक है। ओके, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं मूल आवेश। मिटा दो इसको, क्लियर है, ओके है, ठीक। और किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल आवेश। मूल आवेश, तो आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं मूल आवेश। आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं मूल आवेश, ठीक है। और आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश, ठीक है। तो अगर मूल आवेश का परिभाषा देना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। इसका मान 1.6 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है। ओके, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है। ओके, क्लियर है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है समझते हैं ना। तो आवेश को पूर्ण या आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। आवेश को, किसी भी पदार्थ के आवेश को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ में जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। किसी पदार्थ में जो आवेश उपस्थित होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है। इसका मतलब ये है बेटा, पूर्ण गुणज का मतलब किसी पदार्थ के आवेश को E, 2E, 5P, 10E, है ना, 12E, मतलब पूर्ण गुणज में प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी पदार्थ के आवेश होगा वो इसी रूप में होगा, है ना, E, 2E, 5P, 10E, 18E, 12E, 20E, है ना, 22E, ऐसे डैश 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 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आवेश को हम कभी भी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे नहीं लिख सकता मैं 5/2E, 3/5E, 1/2E, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता और इस रूप में लिखा जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण।
ये तो मैं समझा रहा था कि क्या क्या होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण को हमको बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? किसी पदार्थ का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। ओके, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस गुण को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किस गुण को? कि किसी पदार्थ का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। बस इतना ही लिखना है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। ओके, ठीक है, ठीक। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N क्या है बेटा? 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। N क्या हो सकता है? 1 2 3, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? तो ये हो गया आपका आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इसी में बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो तो कर ले, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेंगे। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से बेटा, क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे। एक उदासीन धातु के गोले, एक उदासीन धातु के गोले से 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर, लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। एक तो देखेंगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। एक उदासीन धातु के गोले से, एक उदासीन धातु के गोले से 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर, 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर उसमें उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए, उसमें उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे आवेश की गणना, देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। तो n इक्वल टू क्या लिख दिए? 10 की घात 14, ठीक है। उसमें उत्पन्न आवेश की गणना करो बोलता है। तो आवेश इक्वल टू क्या देखा है हमने? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, आवेश के क्वांटीकरण से। ओके, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, तो अपन लिख दिए Q इक्वल टू NE, प्लस माइनस को इग्नोर मार दिए। ओके, अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो n का वैल्यू कितना है बेटा? 10 की घात 14, n का वैल्यू 10 की घात 14 और e का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, ओके। अब आपको पता है कि दो अंकों का गुणा होता है, तो दो अंकों का गुणा हो और आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है ना। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती, तो दोनों का आधार सेम है, देख लो दोनों का आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो हमको क्या मिलेगा? 1.6 इंटू
10 की पावर माइनस 19 प्लस 14, 10 की पावर माइनस 19 प्लस 14। ओके, क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमको मिलता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5। ओके, क्लियर है? चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो। अगर पॉइंट को हटा दूं तो ये क्या मिलेगा, 16/10 गुणित 10 की घात ऋण 5। अब ये जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर जा सकता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 16 गुणित 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऋण 6, ऋण बढ़ जाएगा ना, घात का ऋण बढ़ जाएगा। तो ये क्या मिला हमको, 16 गुणित 10 की घात ऋण 6, 16 गुणित 10 की घात ऋण 6। ओके, तो इस 10 की घात ऋण 6 कूलम, 16 गुणित 10 की घात ऋण 6 कूलम। और आप जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 कूलम। ओके, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 16 माइक्रो कूलम, ये आंसर। और यहां तक ना करना चाहें तो आप यहां भी कर सकते हो, यहां तक भी कर सकते हो, ये भी अपना आंसर है, एकदम राइट है। क्लियर बेटा? तो ये Q का वैल्यू मिल गया, आवेश का वैल्यू हमको मिल गया 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 5 कूलम या 16 माइक्रो कूलम। ओके, ध्यान से देखेंगे, देख लीजिए एक बार, समझ आ रहा है सबको? देख लेंगे एक बार और रिपीट कर दूं, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेंगे, आराम से देखेंगे, बस भरोसा करेंगे मेरे ऊपर, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक उदासीन धातु के गोले से 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर उसमें उत्पन्न आवेश की गणना करो। ओके, तो क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 10 की घात 14 दिया है और आवेश की गणना करो बोला है, मतलब क्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ओके, प्लस माइनस को हमने इग्नोर किया, ठीक। अब एन और ई का वैल्यू पुट कर दिया, एन और ई का वैल्यू पुट किया। अब इन दोनों को सॉल्व किए तो हमको क्या मिलता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम। ओके, ठीक। दशमलव को हटाते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 16/10, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 16 गुणित 10 की घात ऋण 6 कूलम, 16 गुणित 10 की घात ऋण 6 कूलम। और 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 कूलम, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, 16 माइक्रो कूलम। ओके, ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, और 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हाँ, नोट्स आप लोगों को भेज चुका हूं मैं, वही है, ठीक है, नोट्स भेज दिया हूं मैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। बेटा आपको ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो क्या होगा, ऋण आवेश। बस छोटी सी बात है, 2 बात है, उसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब ऋण आवेश, ठीक है। ये 2 बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम धन आवेश, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ,
ये आपको जो PDF सेंड किया था उसमें है, ठीक है, वहां से देख लेंगे, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमको क्या दे दिया गया है, आवेश, आवेश का मान दे दिया गया है। आवेश का मान दिया है बेटा Q इक्वल टू, Q इक्वल टू क्या दे दिया हमको बताइए, 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इसमें हमको बताना है, इसमें हमको बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ जाएंगे, धन आवेश बोला है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, धन आवेश बोला है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तो अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, Q इक्वल टू क्या, Ne, Q इक्वल टू Ne, यहाँ से N इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q अपॉन E, N इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, Q अपॉन E, ओके। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है जी, इसी में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q का वैल्यू कितना है, 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, सॉरी माइनस 19, और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ओके। तो 10 की पावर माइनस 19 कैंसल हो गया, ओके। ये 1.6 है और ये 14.4 है, दोनों से मैं दशमलव हटा दूं दशमलव, और बिना हटाए भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, डायरेक्ट हो जाएगा। ये 16 का अगर पहाड़ा पढ़ते हो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 16 अट्ठे 144, 16 अट्ठे 144। तो n इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 8, n इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा बेटा 8, ओके ठीक। और अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दिए 14.4 10 की पावर माइनस 19 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ओके ठीक है। अब देखिए 10 की पावर माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, दशमलव हटा दूंगा, तो दशमलव हटाऊंगा तो ये बनेगा 144, बनेगा क्या, बनेगा, ठीक है। 144 बन गया तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा मुझे 10, दशमलव के बाद जितना अंक हटाते हैं उतना ही जीरो लगाते हैं ना, ओके ठीक है। उसी प्रकार नीचे का दशमलव हटाऊंगा तो ये क्या लिखूंगा इसको 16, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो ऊपर में मेरे को एक जीरो लगाना पड़ेगा, ओके ध्यान रखना है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे इंटू 10, समझ आ रहा है ये 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से दशमलव मैंने हटा दिया है। अब देखिए 10 और 10 कैंसल, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 144, तो n इक्वल टू क्या 8, n इक्वल टू 8, दिस इज आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो आंसर में क्या आएगा 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया धन आवेश है करके, ओके। अगर ऋण आवेश बोलता तो 8 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है धन आवेश, इसलिए आंसर क्या आएगा 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क, उसको आप ही लोग करेंगे, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।